Yes. Today we are going to discuss about the very important topic which is analysis nature of the motion from the various graphs. तो आज हम करने वाले हैं बहुत important ग्राफ का पोर्शन. ठीक है कि ग्राफ से हम कैसे पहचाने कि किस टाइप का मोशन हो रहा है. ठीक है. तो ये भी काफी important होता है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले मान लो मैं एक ग्राफ लेके चलता हूँ. तो आपके पास ये किस तरीके से ग्राफ है. ठीक है. और आपने क्या करा, एक ये बनाया. यस. तो मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है सपोज. ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और मान लो ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास डिस्टेंस है. तो वो टाइम और ये डिस्टेंस का मतलब टाइम ऐसे करके बढ़ता है भाई, हर चीज आगे जाती है. और ये मेरे पास डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, दिस इज डिस्टेंस. तो जो मेरा ग्राफ आया है, ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ आया ना वो मान लो इस तरीके से है. तो अगर मेरा ग्राफ ये इस तरीके से आ रहा है ए से लेकर बी तक, तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये ए है और ये मेरे पास बी है, तो इससे मेरे पास हम कह सकते हैं ना कि देखो अगर ये वाई एक्सिस था, ये एक्सिस था, तो पहले भी जब जब हमने स्टार्ट किया तो पहले भी वो उसका डिस्टेंस उतना ही था, और जब हमने देखा तो तब भी उसका डिस्टेंस उतना ही है. तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब टाइम तो बढ़ता ही रहता है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 बजे कि आप कहाँ पर हो उतने डिस्टेंस पे हैं, 2 बजे बोलूंगा तो उतने डिस्टेंस पे हैं, 3 बजे उतने डिस्टेंस पे हैं. तो इसका मतलब ये इस चीज से बहुत चीज साफ हो गई है कि उसकी स्पीड जीरो है और वो वहीं पर ही खड़ा हो रखा है. राइट. तो इसका मतलब दैट पर्सन इज एट रेस्ट, क्योंकि वो कुछ मूव ही नहीं कर रहा है. मूव करता तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होता. तो कैन वी से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, टाइम तो हमेशा इंक्रीज होता है. राइट. ओके. अब मान लो अगर अब मेरे पास ये चीज ना होती. ठीक है. मान लो मेरे पास अब जो ग्राफ है, वो ग्राफ मान लो इस तरीके से दे देता सपोज. ठीक है. इग्नोर दैट वन येलो लाइन, और अब मान लो अगर वो इस तरीके से आपको दे देता, तो अगर वो आपको इस बार का ग्राफ ऐसे दे देता तो फिर क्या होता ये. यस. यस. तो इसका मतलब अब अगर ग्राफ ये इस तरीके से है मेरे पास, इसका मतलब टाइम के साथ साथ मेरा डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है. तो एक तरह से देखा जाए तो कैन आई से दैट इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि अब अगर आप यूनिफॉर्मली चलते हैं, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं, तो ये तभी तो है. देखो जब टाइम कम था तो डिस्टेंस भी कम था. ठीक है. जब टाइम ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया. तो जब और ज्यादा टाइम हुआ तो और डिस्टेंस भी हो गया. इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस योर यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. ठीक है. ओके. सो ओके. नाउ मान लो अगर, तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म हो गया, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ सपोज हमको ये दे रखा है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, और आपको ग्राफ जो दे रखा है इस बार वो इस तरीके से दे रखा है कुछ कुछ, कि ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाता जा रहा है. तो अगर एक ग्राफ आपको इस तरीके से दिया जा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा. देखो एक चीज साफ है कि ये कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. राइट. तो अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये तो वेलोसिटी इंक्रीज करी होगी तभी डिस्टेंस बढ़ सकता है. इस वेलोसिटी का मतलब यू कैन से लाइक स्पीड इफ यू इग्नोर डायरेक्शन. तो इसमें स्पीड अप क्या होगा. तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई है तो पक्की बात है ये एक्सेलरेटेड हुआ है. यस. सो दिस इज एक्सेलरेटेड, यू कैन से स्पीड अप मोशन. राइट. क्योंकि उनकी स्पीड एकदम बढ़ गई है. तो अगर उनकी स्पीड एकदम बढ़ी है तो इट मींस स्पीडिंग अप मोशन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन को. ठीक है. और अगर मान लो सेम, जैसे अभी तो ये एक्सेलरेट हो गया क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, लेकिन मान लो
कि अगर वो ऊपर नहीं जा रहा होता, तो अगर वो ऊपर नहीं जा रहा होता तो फिर क्या होता? एक सेकेंड। यस। तो अब मतलब अभी भी जा रहा है, लेकिन अब वो थोड़ा सा ना इस तरीके से जा रहा है, मान लो ऐसे। तो अब अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा? तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो देखो अब ना हुआ क्या है, पहले तो स्पीड ज्यादा थी, अब बाद में स्पीड देखो इतनी नहीं बढ़ रही। देखो जब टाइम कम था तो ये एकदम ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जब टाइम थोड़ा ज्यादा हुआ तो इसकी स्पीड कुछ बढ़ी नहीं। देखो यहाँ पर भी इसका इतना ही डिस्टेंस है, और इतने टाइम बाद तब भी ऑलमोस्ट का इतना डिस्टेंस है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है ज्यादा खास। तो जब एक्सेलरेशन ज्यादा खास नहीं हो रहा है तो ये स्पीडिंग अप हुआ या स्पीडिंग डाउन? पहले बहुत इंक्रीज हुआ। तो इससे पता चलता है कि ये मेरे पास स्पीडिंग डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीडिंग डाउन का मतलब अपने आप में क्या होता है? डी एक्सेलरेशन, राइट? तो डी एक्सिलरेटेड, इसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं कि स्पीड कम हो गई। ठीक है, तभी तो डिस्टेंस कम मेजर हुआ। तो दिस इज व्हाट, सो दिस इज माय डी एक्सिलरेशन। ओके, वेरी सिंपल। तो जब इंक्रीज करेगा तो एक्सिलरेशन, डिक्रीज करेगा तो डी एक्सिलरेशन। नाउ सपोज हमारे पास एक ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, सपोज कि ये डिस्टेंस का है, और सेम ये टाइम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि आपका जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से गया है, लाइक दैट। ये जो ग्रीन ग्रीन हम देख पा रहे हैं, सो ये जो ग्रीन हम देख पा रहे हैं, ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। ठीक है, और ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो यस, व्हाट डू यू थिंक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? देखो या इस ग्राफ को देखने से एक बात पता लग रहा है, टाइम वही है, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका डिस्टेंस ये भी है, इसका डिस्टेंस ये भी है, ये भी है। मुझे एक बात बताओ, क्या एक ही टाइम पे एक पर्सन बहुत सारी जगह पे मिल सकता है एक ही टाइम पर? बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ही टाइम पे इसका ये वैल्यू भी दिखा रहा है, ये वैल्यू भी दिखा रहा है, ये वैल्यू भी है एक ही टाइम पर, मतलब सेम टाइम पे इतनी सारी जगह होना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इज इट पॉसिबल? नो। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम में वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे है, और एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होना ये होता ही नहीं है। क्लियर है? ऐसी मान लो अगर मेरे को एक ग्राफ और दिया जाता, तो वो ग्राफ कैसा है? मान लो, चलो एक तो हो गया, ये नॉट पॉसिबल हो गया, राइट? तो मान लो अगर आपको यही सेम ग्राफ अगर वो आपको इस तरीके से दे देता, सपोज करो अगर यही सेम टाइप का ग्राफ मान लो आपका इस तरीके से भी दे रखा होता। यस। तो क्या लगता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इसका मतलब मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है, राइट? यही तो मतलब है, टाइम के अकॉर्डिंग मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। बट जरा एक बार रियल सिनेरियो से मैच करवाओ। अगर मैं रियल सिनेरियो से मैच करवाऊंगा तो क्या कभी डिस्टेंस कम होता है? डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, बट क्या डिस्टेंस कभी कम हो सकता है? नहीं। अगर आप चलते जाओगे वापस आओगे तो वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस तो कभी कम होता ही नहीं है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। तो क्या ये भी पॉसिबल माना जाएगा क्या? नो, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि डिस्टेंस मेरा कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम होना कभी होता ही नहीं है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। ओके, मान लो मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये मेरे पास टाइम है। ठीक है, और आपको ये इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, अ ग्राफ इज गिवन टू यू लाइक दैट। तो अगर मेरे को ये इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे को एक बार समझ, या देखो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टाइम है, देखो ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पर एक ये है डिस्टेंस और एक ये है डिस्टेंस। क्या एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस हो सकते हैं? आपने किसी को कॉल किया, उसने बोला मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कहा, उसने बोला कि मान लो मैं हूँ इंडिया में। अगली बार कॉल किया, उन्होंने बोला मैं अमेरिका में हूँ, एक सेकंड में ही।
तो वैसे तो एक, क्योंकि एक ही टाइम पे दो बात नहीं, दो कॉल से कैसे करते, तो वो इसका मतलब ये झूठ है, ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक टाइम पे एक ही कंट्री में तो रह सकते हो, तो इसलिए एक ही टाइम पे दो दो पोजीशंस, दो दो डिस्टेंस दिखा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं था। तो ये चीजें थी मेरे पास नॉट पॉसिबल वाली सिचुएशंस, राइट। मान लो अब अगर मेरे पास इस तरीके से कोई ग्राफ दे रखा हो, ये है, ठीक है, और बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ग्राफ अगर उसने हमें दिया हो, लाइक दैट, ये, तो अगर एक ग्राफ हमें इस तरीके से मिल रखा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है मान लो, और ये मेरे पास टाइम है, और ये तो क्या लगता है कि अगर ये मेरे पास इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑफ कोर्स ये मेरे पास का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और मेरे पास टाइम बढ़ता जा रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड, राइट। तो ये इसका मतलब ये मेरे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होता तो ये और बढ़ता एकदम स्टीपली बढ़ता, लेकिन यहाँ पे एक तरह से देखा जा रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस हो रहा है इक्वल इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब व्हाट कैन आई से हियर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो ये है मेरे पास जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। मेन ना ये है, वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, तो मेन इज व्हाट वी आर टेकिंग ऑन दी वाई एक्सिस, तो उससे हमें रिलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि तो उसको अगर एक्सेलरेशन होता तो फिर कैसे होता। मान लो ये मेरे पास है वही, एज आई सेड, डिस्प्लेसमेंट, और ये मेरे पास टाइम है। मान लो अब अगर मैं इसको ऐसे करता, मान लो ये मेरे पास ऐसे होता है इस तरीके से, तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये, इससे क्या पता लग रहा है कि इसका मतलब कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट एकदम ज्यादा बढ़ गया। अगर कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट एकदम इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसा तो कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब उन्होंने एक्सेलरेशन किया होगा, राइट। तो ये मेरे पास है, दिस इज द एक्सेलरेशन, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ है, तभी एकदम से डिस्प्लेसमेंट इतना बढ़ गया, सीधा नहीं हुआ ये। तो इसका मतलब दिस इज बेसिकली फॉर द एक्सिलरेटेड बॉडी, और ये एक्सेलरेशन भी एक तरह से कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली हम उसे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ साथ उसके मतलब वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, दैट्स व्हाई। ओके, सेम अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे भी कर देता, तो वो क्या बन जाता, रिटार्डेशन, इस तरीके से। तो दिस इज, अगर मान लो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जगह पे अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बनाता उसमें, तो वो मेरे पास क्या बन जाता, डेट वुड बी डी एक्सिलरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो डिक्रीज कर गया, इजंट इट। ओके, नाउ अभी ये जैसे पहले मैं डिस्टेंस ले रहा था, अब यहाँ पे ये सब चीजें क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट को लेके हो रही है। मान लो यहाँ पे अगर एक ग्राफ इस तरीके से भी दिया जाता है, एक ये है, और ये इस तरीके से, और ये मान लो ऐसे दे दे, ये आपको इस तरीके से एक टाइम दे रखा है, दिस इज टाइम, और दिस इज कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव में भी हो जाता है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये, तो ये पर्टिकुलर टाइम बाद, यस, तो ये पर्टिकुलर टाइम बाद कहना ही से कि ये देखा जाए तो ये ए से लेके बी तक आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर, और फिर ये कहाँ चला गया, सी की तरफ चला गया। तो देखा जाए तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, तो ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये जो इस जिस तरीके से जा रहा है, तो ये नेगेटिव है, राइट। देखो ये यहाँ पर भी मान लो ये ए है, ये बी है, तो पहले तो ये ए से लेकर बी तक गया, और फिर बी से लेके ये कहाँ पे आ गया है, सी तक आ गया। तो ये एक एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है, उसमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये जो येलो लाइन है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो ये वाला बहुत सिंपल था कि वो पहले बी से ए की तरफ गया होगा, तो वो अकाउंट में नहीं है। फिर जब वो ए से वापस आया है बी की तरफ, वो हमने कंसिडर करना स्टार्ट किया है। तो ए से लेकर बी तक वापस आ गया, इसका मतलब पीछे आया है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। देखो, ऐसे गया होगा और ऐसे आया, तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और फिर अब वो इस साइड गया, तो इसलिए अपोजिट साइड गया है, तो इसलिए वो और नीचे हो गया। तो इस तरीके से यहाँ की सिचुएशन थी। ठीक है, अब हमारा, तो ये तो हुए डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो मान लो मेरे पास इस तरीके से ये वेलोसिटी है और ये मेरे पास टाइम है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ दे रखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? तो अगर ये मेरे पास इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, तो देखो इतना तो साफ है कि टाइम के साथ साथ जब मैंने कॉल किया तब भी इसकी थी सेम वेलोसिटी है, ये भी सेम वेलोसिटी, ये भी सेम वेलोसिटी। इसका मतलब वो एक सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो जब वो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसे ही तो बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बोला, हमें वाई एक्सिस पे ध्यान रखना पड़ता है, क्या है इस बार? वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो इस बार वेलोसिटी के टर्म्स में सोचना है हमें। अगर वो इक्वल इक्वल वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसी को तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को माइंड में लेकर आना है हमें, इस वेलोसिटी पे फोकस रखना है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यही तो ग्राफ बनेगा, टाइम बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, मान लो अगर मेरे पास एक ग्राफ इस तरीके से है, ठीक है, और ये इस तरीके से बनाया गया है मान लो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी है और ये मेरे पास टाइम है। इसका मतलब टाइम वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसा मैंने क्या करा होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई? क्या नहीं से मैंने एक्सीलरेटर को दबाया होगा, तो एक्सीलरेटर को दबाने से स्पीड बढ़ जाती है, और ये वेलोसिटी एकदम यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में मैंने यूनिफॉर्म दिया होगा। तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देने से ही मेरे पास ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है। इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है। ओके, वेरी सिंपल। नाउ, अब कभी कभी हमको ये इस तरीके का ग्राफ भी दे देता है कि मान लो ये सेम वही वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और ये इस तरीके से बोल रहा है आपको, ऐसे। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है? बहुत ही कम हो गई है। तो अब पहले वेलोसिटी आपकी ज्यादा थी, अब वेलोसिटी अगर बहुत कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या नहीं से इट इज बेसिकली अ रिटार्डेशन। तो क्योंकि वेलोसिटी अगर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो ये साफ साफ से इंडिकेशन यहाँ पे कर रहा है कि पहले वेलोसिटी ठीक ठाक थी, लेकिन अब वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी इस ग्राफ को देख के, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कुछ कम हो गई है। तो दिस इज रिटार्डेशन, क्योंकि पहले वेलोसिटी कुछ थी और अब वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो ये जरूर रिटार्डेशन और डी एक्सिलरेशन से ही हुआ होगा, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब यहीं पर ही मेरे पास आता है कि मान लो इस तरीके से सेम वही वेलोसिटी और टाइम के बीच का हम ले रहे हैं। तो दो तरीके से मेरे पास ग्राफ होता है। एक मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है, तो अगर आपको ग्राफ ये इस तरीके से दे रखा है एकदम स्टीप, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, तो अगर वेलोसिटी ये दे रखा है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? तो इससे इतना सा पता लग रहा है कि तो वेलोसिटी बड़ी ही फास्ट तरीके से इंक्रीज हुई है, राइट? तो ये जो इस तरीके से, तो इसका मतलब मेरे पास एक्सिलरेशन को भी हमने बढ़ाया होगा। एक्सिलरेशन है तभी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सिलरेशन को भी बढ़ाया है। तो वी आर इंक्रीजिंग द एक्सिलरेशन हियर। तो एक्सिलरेशन के बढ़ाने से वेलोसिटी भी क्या हो गई है? मेरी इंक्रीज हो गई है, राइट? तो एक्सिलरेशन इंक्रीज किया, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर मान लो एक ग्राफ इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से, इसका मतलब पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम होता गया। तो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब अगर कम हो रही है, इससे क्या पता लग रहा है?
कि इसका मतलब अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो पक्की बात है, अब हमने एक्सेलेरेटर को थोड़ा कम किया होगा तभी यहाँ पे एकदम वेलोसिटी का ज्यादा चेंज आया, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ी है। तो दिस इज रिटार्डेशन, वेरी सिंपल। ओके, तो मेरे पास एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और ये मैं इस वेलोसिटी नहीं, मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्पीड है और ये मेरे पास टाइम है। तो अगर मेरे पास एक इस तरीके से दिया जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखो जैसे वो देखिए आपने, एक बॉल होती है, तो जिस बॉल को हम ग्राउंड में मारते हैं तो वो और ऊपर उछलती है, मतलब एकदम नीचे मारने पे उतनी ही आ जाती है। एकदम फ्लेक्सिबल बॉल जो होती है, रबर टाइप किसी जो होती है, तो अगर हम उसे नीचे मारते हैं तो उसकी स्पीड और बढ़ सी जाती है, राइट। इस तरीके से जो अप एंड डाउन होती रहती है, बाउंसेस बैक करती रहती है। तो ये वही है एक तरह से, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास पहले स्पीड बढ़ी, तो इसका मतलब जब उसने बाउंस बैक किया और फिर जब वो दोबारा नीचे जाएगी, तो इस तरीके से मेरे पास ये वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जब भी बॉल बाउंस बैक करती है, तो बाउंस बैक करने की, देखो आपने एक बॉल फेंकी, यहाँ पे तो एयर ग्रेविटी भी है, तो जो वो बॉल धीरे धीरे करके कम होती रहती है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले जो हो रहा है इसके अंदर, पहले वेलोसिटी बढ़ी और फिर वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो डायरेक्शन भी इस तरीके से ये चेंज है, तो पहले एकदम हाई स्पीड और फिर एकदम जीरो। तो जब भी एक बॉल बाउंस बैक करती है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है और फाइनली वो जीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो ये रहा। ओके, तो ये मेरे पास क्या दिखा रहा है ग्राफ, ये बॉल का बाउंसेस बैक दिखा रहा है, बाउंसेस बैक, कि जब हमने बॉल को नीचे फेंका तो बाउंस बैक हुआ, फिर जब वो ऊपर आया तो ऊपर आने पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये नीचे जा रही है बॉल यहाँ से यहाँ तक, और फिर वो बाउंस बैक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तभी तो वेलोसिटी ऊपर जाने पे जीरो हो जाती है। एम आई राइट? वेरी सिंपल इट इज। अच्छा, कभी कभी ग्राफ इस तरीके से भी दिया जाता है, जैसे मान लो आपको दे रखा है एक ऐसा ग्राफ, और ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लो कि इस तरीके से कुछ ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, लाइक अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली। देखो अब डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे क्या लूंगा। तो जब तक मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ये हम नहीं बता सकते। तो ये वेलोसिटी ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे और ये ऐसे, इसका मतलब साफ साफ सी बात है, यहाँ पर एक्चुअली वेलोसिटी की वजह से हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो मुझे पता है हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया, राइट। तो यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया निकालेंगे तो मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जैसे मैंने बच्चों को बता रखा है दवा, डीवीए, राइट। तो वेलोसिटी का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये जितना भी है, अगर मैं इसका पूरा का पूरा एरिया निकाल दूंगा, तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, एरिया। यस, कभी कभी हमको, अब जैसे हमने वेलोसिटी का देखा, हमने डिस्टेंस का देखा, डिस्प्लेसमेंट का देखा, इसी तरीके से मेरे पास एक्सेलरेशन का भी होता है। मान लो ये एक्सेलरेशन है और ये मेरे पास टाइम है। तो एक्सेलरेशन अब थोड़ा देखना है, जो हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, मान लो ये ऐसे करके दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हमने उसे होल्ड कर रखा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंटली हम दे रहे हैं। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसे दे रहे हैं गाड़ी को, तो इस मींस ये ए से लेके बी तक ये अपने आप में कांस्टेंट एक्सेलरेशन शो हो रहा है, बिकॉज ये सेम नंबर है। लेकिन मान लो अगर एक्सेलरेशन को मैं इस तरीके से दे दूं कि ये मेरे पास एक्सेलरेशन है इधर अब, और ये मेरे पास टाइम है, और इस तरीके से मान लो आपको दे रखा है, तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इट मींस कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं हम, मतलब उसे प्रेस करते जा रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, तो स्पीड और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, सो दिस इज इंक्रीजिंग दी एक्सेलरेशन, राइट। और जो हम इंक्रीज कर रहे हैं वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। कैन आई से यूनिफॉर्म इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीज है एक्सेलरेशन के अंदर, इजंट इट? एम आई राइट? ओके, तो अब और एक्सेलरेशन में मान लो इस तरीके से भी दे रखा होता है कभी कभी, ठीक है, इस तरीके से।
तो बस उसका मीनिंग क्या है मेरे पास कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया ये एक्सेलरेशन था, राइट, और ये मेरे पास टाइम था। तो अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये साफ पता लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, उसका वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है तो इसका मतलब हमने क्या दिया होगा उसे, डेफिनेटली वेरिएबल एक्सेलरेशन। और वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं दिया है, हमने एक्सेलरेशन को चेंज किया है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो बस मैंने एक चीज आपको बता रखी थी, डीवीए। तो अगर आपको कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, अगर आपको उससे वेलोसिटी निकालनी है तो हमको निकालना होता है स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से हमें निकालना होता है स्लोप। इसका मतलब जब भी हम नीचे आते हैं तो हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब मैंने बता रखा है, राइट, ये ग्राफ है तो मैंने बता रखा है कि वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, राइट। मान लो इस पॉइंट के बीच में निकालना है तो हम क्या करते हैं, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये होता है स्लोप, राइट। और एरिया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट या टाइम, तो हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो हॉरिजॉन्टल से अगर इस तरीके से है तो ये वाला पूरा निकालेंगे एरिया, विच इज ट्राइंगल, राइट। तो ये चीजें हैं पूरी की पूरी ग्राफ के बारे में, एंड आई गेस ये चीजें में बहुत हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो ये था पूरा ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो बाकी की चीजें हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप सबको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बस डीवीए दवा, नीचे आएंगे, स्लोप निकालना होता है। जैसे डिस्टेंस से एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे पहले, एक देखा जाए तो वैसे हम बोल सकते हैं दो स्लोप निकालने हैं। पहले मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर और स्लोप। ऊपर जा रहे हैं तो दो बार एरिया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से फिर डिस्टेंस। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट में।